हरियाणा में ब्राह्मण वोट बैंक को लुभाने में लगी कांग्रेस। भूपेंद्र हुड्डा ने ब्राह्मण वोट बैंक को साधने के लिए कर दी 4 बड़ी घोषणा। हुड्डा के ऐलान से भाजपा को लगा तगड़ा झटका। नमस्कार, न्यूज ब्रॉडकास्ट 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ करण खुराना। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ब्राह्मणों के वोट बैंक को साधने के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऐलान किया कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर डिप्टी सीएम ब्राह्मण समाज से होगा। बता दें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा रविवार को रोहतक की महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में ब्राह्मण समाज सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने ब्राह्मणों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस तो साल 2019 के चुनाव में ही ये फैसला ले चुकी थी कि सत्ता में आते ही डिप्टी सीएम ब्राह्मण समाज से बनाया जाएगा। इसके अलावा भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में ब्राह्मण समेत अन्य सामान्य श्रेणी की जातियों को 10% आरक्षण ईबीपीजी के माध्यम से दिया गया था, जिसे सरकार ने छीनने का काम किया। लेकिन कांग्रेस की सरकार बनते ही ये कोटा भी बहाल किया जाएगा। भूपेंद्र हुड्डा ने जो 4 बड़ी घोषणा की है, उसमें पहली और सबसे बड़ी घोषणा है कि ब्राह्मण समाज से ही डिप्टी सीएम होगा। दूसरी घोषणा है कि ब्राह्मण आयोग का गठन होगा। तीसरी घोषणा है कि डोलीदार जमीन का मालिकाना मिलेगा। और चौथी बड़ी घोषणा है कि ईबीपीजी के माध्यम से सामान्य श्रेणी की जातियों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। फिलहाल अब आप भी सुनिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ये 4 बड़ी घोषणाएं। बस तुम आशीर्वाद दे दो, तुम मारी कट बन के खड़े हो जाओ, हम कहेंगे काबू के नहीं। ये तो कहा है, इसमें कोई शक नहीं भाई। दादा का आशीर्वाद मिल गया तो कहेंगे काबू का नहीं मैं। ये तो इसमें कुछ दो राय नहीं। हमारे कुलदीप शर्मा जी ने कहा ना, डॉक्टर कुलदीप वत्स जी ने कई बातें कही। एक तो ये कहा EWS जो नौकरी का था, तो इसमें तो कोई पंडित जी को कहने वाली बात नहीं। अगर हमारी सरकार आएगी तो पहली कैबिनेट में वही हम लागू करेंगे भाई, उनका की नौकरी मिल सके। फिर डोलीदार हक बनता भाई। 202 साल से डोली में जमीन मिली हुई है, लेकिन उस पर कर्जा नहीं ले सकते क्योंकि मालिकाना हक नहीं है। तो बनते ही वो भाई जब हमने कानून बनाया था तो उसको लागू भी हम करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और दूसरी बात ये कही कि भाई जब 19 में जो वादों से हमने वादा किया आपको कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्राह्मण वर्ग से होगा और वर्गों के भी होंगे, जैसे दलित वर्ग से और भी होंगे, लेकिन एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर आप ब्राह्मण वर्ग से होगा। और भाई सरकार बनते ही ब्राह्मण आयोग का, मजबूत ब्राह्मण आयोग का गठन किया जाएगा। ये कुलदीप वत्स जी ने ये रखा है। तो ये बात है भाई, बात ये है, बातें तो सारी आ ली। हरियाणा कैसे आगे बढ़ा, कैसे पीछे बढ़ा, सब हो गई। मैं तो एक बात आपसे कहने आया हूँ भाई, आपने आज मेरे को बुलाया, इतना सम्मान दिया है, ये सम्मान की पगड़ी मेरे पे रखी है। तो आज मैं कह सकता हूँ कि भाई जिस भावना से आपने ये पगड़ी पहनाई है मेरे को, उस भावना को मैं जिंदगी में ठेस नहीं लगने दूंगा। आपकी भावना को मैं एक फैसला कर लो भाई, एक थोड़ा सा फैसला कर लो भाई। जैसे आपने सम्मान किया है, तब मेरा सम्मान करो, मैं थारा सम्मान करूंगा। ये समझौता कर लो, अपना हो जाएगा काम। ठीक है, मंजूर है? हो हाथ खड़े करके बता दो मंजूर है बस। और एक बात और सुन लो, ये जो समाज है अकेला ब्रह्म समाज नहीं है, ये और ने बहुत साथ रखा है। सब साथ रखने तुमने रखोगे, हाथ खड़े करके बता रखेंगे भाई। इन्हीं शब्दों के साथ जो आज ये कामयाब सम्मेलन हुआ है, उसके आयोजन में पंडित कुलदीप वत्स और जितने साथी हैं मंच पर बैठे और जितने मेरे सामने बैठे हैं, मैं आप सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। और ये खाली यहाँ
रोहतक तक नहीं, ये आवाज पूरे हरियाणा में जाएगा, पूरे देश में जाएगी। आप समाज जी इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने अपने स्थान लें। तो सुना आपने किस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा में ब्राह्मणों के वोट बैंक को साधने के लिए 4 बड़ी घोषणाएं कर दी है और 10 साल के कांग्रेस शासनकाल की उपलब्धियां भी गिनवाई है। इसके साथ ही हुड्डा ने ब्राह्मण समाज से सहयोग मांगा और कहा कि थाम मेरा सम्मान करो, मैं थारा सम्मान करूंगा। और लोगों ने भी सहयोग करने का आश्वासन देते हुए हाथ उठाकर हुड्डा को समर्थन दिया। फिलहाल हुड्डा को मिल रहा ये समर्थन और उनकी घोषणाएं वोटों में तब्दील हो पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।